हेलो एवरीवन, वेलकम टू STRC फ्यूचर। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है स्टॉक मार्केट कभी बंद क्यों नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा सवाल ज़्यादातर सभी के मन में होगा और इस चीज़ की क्लैरिटी आज आपको पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाली है। यानी कि एक सोचने वाली बात है कि मार्केट अगर 500 पॉइंट डेली क्रैश हो तो क्या होगा, मार्केट खत्म हो जाएगा राइट 1 मंथ के अंदर। बिकॉज 15,000 अगर भाव चल रहा है तो निफ्टी तो 0 पे आ जाएगा। मार्केट कभी बंद क्यों नहीं हो सकता, मार्केट से ही सभी लोगों की इनकम क्यों जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, इस चीज के बारे में अपने इस पूरे पॉडकास्ट में समझेंगे। पॉडकास्ट लंबा हो सकता है लेकिन आपको इसको अंत तक जरूर सुनना है। सबसे पहला पॉइंट अगर अपने बात करते हैं, एक बेसिक पॉइंट कि स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन क्या है। स्टॉक मार्केट मतलब एक ऐसा मीडियोकर जो बायर और सेलर को मिलाता है, जो एक कंपनी को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के साथ अपने पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, जो बेहतरीन कंपनीज होती है, लार्ज कैप फंड्स होते हैं, तो वो भी मार्केट के अंदर ही पैसा डालते हैं और वहां से पैसा ग्रो करते हैं। जानता हूं मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी सेंटिमेंट्स इतने बुरे हो जाते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो नियर अबाउट 30 to 40% डाउन हो जाता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। समय जब चेंज होता है तो डेफिनेटली हमारा पोर्टफोलियो 20 to 30% अप भी रहता है। आने वाली इस नेक्स्ट पॉडकास्ट नंबर 2 के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज होता है और कैसे हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इंडियन मार्केट के अंदर अपने बात करते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर अगर गवर्नमेंट का रिवेन्यू देखें तो मोर देन 80,000 करोड़ कैपिटल गेन जो है 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट अर्न करती है। इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्टॉक मार्केट को। हर पर्सन जब 11-12 के अंदर होता है, डेफिनेटली वो कॉमर्स फील्ड से हो, नॉन मेडिकल फील्ड से हो, तो उसको एक फाइनेंशियली नॉलेज नहीं दी जाती है। ऐसा हमारे स्कूल के अंदर करिकुलम है। ऐसे फाइनेंशियल इलिटरेसी के कारण मार्केट में जो एक फंड फ्लो है वो भी रिड्यूस रहता है, बिकॉज जो उनके माता पिता है या उनके जो फैमिली मेंबर है उन्होंने मार्केट में एक इलिटरेट तरीके से अगर कहीं पे पैसा डाला और वो डूब गया तो डेफिनेटली वो हर किसी को कहते हैं कि शेयर मार्केट ही एक क्या है, एक गैम्बलिंग है राइट। क्या ये प्रॉपर तरीका है? क्या सभी इस मेंटेलिटी के साथ मार्केट में वर्क करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% लोग यहां पे फेल होते हैं, इट इज ट्रू, लेकिन 90% ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी वो फेल होते हैं, बिकॉज उनके कुछ लॉसेस लगते हैं तो वो अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते, वो अपने पर्सनल लेवल पे मैनेज नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई दे फेल इन द मार्केट। बट मार्केट कभी क्लोज नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सपोर्ट्स द मार्केट, क्योंकि यहां से उनको बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिलता है। नेक्स्ट थिंग, अगर अपने बात करते हैं कोविड के बाद मार्केट ने काफी अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्न किया है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है शेयर मार्केट का, वो 5th रैंक के ऊपर होल्ड करता है एज कंपेयर टू होल वर्ल्ड मार्केट शेयर मार्केट्स। ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज इंडिया एक बहुत ग्रोइंग कंट्री है और वो धीरे धीरे जल्द से जल्द ग्रो होती चली जा रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट कभी भी बंद नहीं हो सकता बिकॉज इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है जहां से आप अच्छी खासी इनकम ग्रो कर सकते हो। लेकिन एक छोटी छोटी बातें अपने करते हैं और धीरे धीरे इस पूरे प्रोसेस को समझते चले जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कुछ टाइम पहले जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ, डेफिनेटली वहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था। यानी कि अगर कंपनी के अंदर से कोई खबर हमें मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और डेफिनेटली हमें पहले ही पता होता है कि मार्केट का जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस अप होगा और उसके बाद अपने क्या करेंगे, पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन सेबी 1992 के अंदर जब आती है उसके बाद उन्होंने काफी अच्छे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिस कारण आज मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। हाँ, डेफिनेटली मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स का ही खेल है। पैनिक सेलिंग हो सकती है, पैनिक के अंदर नॉर्मली लोग बाय करते हैं, काफी सारे लोग जो ये सोचते हैं कि ठीक है बॉटम आ गया है। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि मार्केट के अंदर
जो सेबी है वो मार्केट के हर एक रूल रेगुलेशन, हर एक पॉइंट के ऊपर नजर रखती है ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट थिंग, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसीज या आपने बोले कि अदर कंपनीज, वो फंड कहां से रेज करती है? वो एक इस प्लेटफॉर्म से फंड को रेज करती है। सो दैट्स वाई ये मार्केट कभी भी बंद नहीं हो सकता है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, इट प्रोवाइड एक्सपीरियंस। यहां से हमें बहुत से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आप अगर बात करते हो एक एक्सपीरियंस की, तो आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर आपने मार्केट के अंदर 100 रुपए डाले और 100 रुपए डालने के बाद आपको 10 रुपए का लॉस हो जाता है। सो हाउ यू थिंक नाउ? 100 रुपए की नहीं, आपने 1 लाख की बात करते हैं। इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख और 1 लाख डालने के बाद जैसे ही वो 90,000 पे आता है, आपका साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि आपने 10,000 रुपीज लूज कर दिए। अच्छा, 10,000 रुपीज लूज करने के बाद क्या उसको बुकिंग कर लेते हैं? नहीं, हम ये सोचते हैं कि ये वापस रिकवरी होगा और उस चक्कर के अंदर हमारे 15,000, 20,000, 25,000 मतलब धीरे 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 लूज होने लग जाता है। क्या दिस इज द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग? मेरे ख्याल से ये राइट वे नहीं है। मार्केट हमें बहुत ज़्यादा लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अवगत कराता है, जैसे कि मार्केट के अंदर क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, हमारा एक कैपिटल माइंडसेट होना चाहिए कि हमें यहाँ से कैपिटल को ग्रो करना है। इस कैपिटल को ग्रो करने के लिए हम किस ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर वर्क करें। ट्रेडिंग सेटअप्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मेरे मुंह से अभी निकला, लेकिन ट्रेडिंग सेटअप्स का मतलब क्या होता है कि हम कौन से स्ट्रेटजी के साथ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न जब बनता है तो मार्केट वहां से अप जाता है, या फिर कोई भी ब्रेकआउट होगा तो मार्केट वहां से डाउन चला जाएगा या अप चला जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। मार्केट के अंदर एम पैटर्न बना तो मार्केट वहां से डाउन चला जाएगा। मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, कर्व पैटर्न बना, तो अलग अलग पैटर्न्स को लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी को कोई समझना ही नहीं चाहता है। इसके लिए आपको क्या करना है? बैक टेस्टिंग करनी है। यानी कि हर एक शेयर की जिसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको वहां पे ये देखना है कि अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वैसा पैटर्न जब पास्ट में बना था तो उसने कैसा रिएक्ट किया था, क्या उसने उस पैटर्न को फॉलो किया था, क्या उसने उस पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं किया था। सो 80 to 90% ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो भी पैटर्न पहले बन चुके हैं वही पैटर्न आगे बनते हैं, और वही पैटर्न के जो भी रिजल्ट्स रहते हैं वही रिपीट भी होते हैं। सो इट्स कॉमन कि हमें वहां पर सोच समझ के इन्वेस्ट करना है और बैक टेस्ट के साथ इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट थिंग, प्राइस का बिहेवियर हमें बहुत अच्छे से देखना है कि किस साइड लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, यानी कि लोग यहाँ पे बाइंग जोन में इंटरेस्टेड हो रहे हैं या फिर सेलिंग जोन में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। इस चीज का हमें एक प्रैक्टिकल विजन मिलता है। ये मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाता है, जिससे हम अपनी पर्सनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ दोनों से क्या होते हैं? अवगत होते हैं। इसलिए मार्केट कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो इंसान ग्रो करता है, जब वो ग्रो करने पे आता है तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे होती है। लेकिन कुछ इनसिक्योरिटीज होती है। कुछ इनसिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं तो कभी पर्सन इनसिक्योर होता है अबाउट देयर फैमिलीज, अबाउट कंटिन्यूसली इनकम प्रॉफिट। इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर मैंने ओवर ट्रेड किया, कोई रिवेंज ट्रेड किया, तो उससे उसने जितना प्रॉफिट कमाया वो तो गया, साथ में जेब से भी कुछ चला गया। सो इन सब बातों के लिए इट इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स। सो एक आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे पास मार्केट के अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। मार्केट कभी भी बंद नहीं होने वाला है। एक राइट टाइम ढूंढो, एक राइट टाइम पे अपनी एडिशनल मनी को इन्वेस्ट करो, ताकि वो धीरे 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 ग्रो होती रहे। आप जो अपनी प्राइमरी इनकम का सोर्स कर रहे हो वो आप करो, लेकिन ये सेकेंडरी इनकम का सोर्स बहुत शानदार है, जहां से आपकी मनी क्या होती है? कंपाउंड हो सकती है। Okay, so I hope you enjoy this podcast. If you have any doubt, you can comment and like, share and subscribe this channel. आने वाले समय के अंदर हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं। आज का पॉडकास्ट एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट था, जिसके अंदर आपको मैंने एक रूट दिखाया है कि हम धीरे धीरे चलते चलते साइकोलॉजी के हर उस लेवल को समझेंगे और अपने साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।